श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, अगर हम अपने भाव को और विशाल बना के रखेंगे तो भगवान की प्रेरणा और हम पर उनकी कृपा निरंतर बरसती रहेगी। प्रभु तो हमेशा हम पर कृपा करते हैं, हम नहीं समझ पाते वो अलग बात है। आज हम आपको हनुमान जी की कृपा चमत्कार की एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। ये बात सन 1977 ईस्वी की है, जब डॉक्टर मधुसूदन शर्मा और उनके एक अभिन्न मित्र डॉक्टर लक्ष्मी लाल जी शर्मा डेनमार्क की यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। वह दोनों उदयपुर राजस्थान के रहने वाले थे एवं एक शोध परियोजना में दोनों शोध छात्र के रूप में कार्यरत थे। उस समय पासपोर्ट बनना बड़ा मुश्किल काम था, दिल्ली जाकर बनवाना पड़ता था क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अतः उन दोनों ने बड़ी मेहनत करके, दौड़ भाग करके, बड़े अथक परिश्रम से 5-6 दिनों में उन्होंने 13 जुलाई 1977 को अपना पासपोर्ट बनवा लिया। उनकी जो फ्लाइट थी वो 18 जुलाई को फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए थी तथा वहाँ से वे सड़क मार्ग द्वारा उन्हें डेनमार्क के लीवो द्वीप जाना था, जहाँ पर्यावरण विज्ञान की एक कार्यशाला में उन्हें करीब 1 महीने के लिए भाग लेना था। पासपोर्ट बनने के बाद उनके पास 4 दिन का समय था। उन्होंने सोचा कि इतने कम समय में उदयपुर जाकर वापस आना कोई लाभ नहीं है, क्यों ना हम हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर गंगा स्नान का पुण्य एवं आनंद लिया जाए। गंगा जी में एक अद्भुत आध्यात्मिक आकर्षण जो है उसके प्रभाव से व्यक्ति खींचा चला आता है। उन्होंने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से तत्कालीन यूपी रोडवेज की बस से हरिद्वार के लिए 14 जुलाई को प्रातः 6 बजे यात्रा प्रारंभ कर दी। रात 8 बजे के आसपास रुड़की बस स्टैंड पर उनकी बस खड़ी हो गई एवं चाय पानी के लिए ड्राइवर, कंडक्टर तथा सवारियां उतरी। वहां एक ही रंग की 2-3 बसें खड़ी थीं। चाय नाश्ता के बाद उन्हें बसों के पास जाकर पता लगा कि उनकी बस तो जा चुकी है। वो जिस बस को अपना समझ रहे थे वो बस उनकी नहीं थी। वो तो एक रंग के कारण सब वो धोखे में आ गए थे। उनके तो होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्योंकि उनके सारे कागजात, पासपोर्ट, हवाई टिकट, संगोष्ठी के पत्र, कुछ डॉलर, वस्त्र आदि सभी जरूरी सामान उनकी अटैचियों में थे। जो बस जा चुकी थी वो पूरी तरह से लुट चुके थे। उसी समय उन्होंने टैक्सी के लिए प्रयास किया, पर अत्यधिक कोहरे के कारण टैक्सी वाले ने भी जाने से मना कर दिया। उनके समझ में कुछ ना आए, क्या करें। तभी अचानक मधुसूदन जी को हनुमान जी महाराज की याद आ गई तथा हनुमान चालीसा का वो पाठ करने लगे एवं निवेदन किया कि वह, हे पवन पुत्र, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और ये संकट आ गया, हमारी रक्षा करो। हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो केवल आपका सहारा है, हम किसके पास जाएंगे। उनके पिताजी परम भागवत योगी महापुरुष थे। सूर्यास्त होते ही पद्मासन लगा के नित्य संध्या वंदन करते एवं श्री प्रातः श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। वन विभाग की राजकीय सेवा पे होने के बावजूद वे यह नित्य कर्म कभी उन्होंने खंडित नहीं किया। उनके पिताजी उन्हें समझाते थे कि ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखो। कुछ अधिक ना कर सको तो गायत्री मंत्र की एक माला और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ तो कर सकते हो तुम, उतना करो, प्रभु कृपा तुम पर जरूर बरसेगी। तब से मधुसूदन जी हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते थे। कम समय में औपचारिकता के रूप में भी पिता की आज्ञा का पालन करना था, पर ईश्वर पर विश्वास दृढ़ नहीं था उनका। आधुनिक शिक्षा का कुछ असर तो रहता ही है। उन्होंने उस संकट की घड़ी में बजरंगबली को याद किया और कातर स्वर में प्रार्थना की, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो दोनों और आसपास एकत्रित लोगों को तब एकदम आश्चर्य हुआ जब करीब आधा पौन घंटे के बाद वह बस जो जा चुकी थी वो वापस आ गई। लोग समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब ड्राइवर के पास गए तो ड्राइवर कहने लगा कि यात्रियों ने तो हमसे कहा था कि 2 सवारियां रह गई, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, परंतु आगे जाकर अज्ञात प्रेरणा हुई
कि नहीं, बस वापस ले जाना चाहिए, और मैं बस लेकर वापस आ गया। इस हनुमत कृपानुभूति से हमारा जीवन ही बदल गया। ईश्वर पर, विशेषकर श्री हनुमान जी पर उनकी श्रद्धा एवं विश्वास दृढ़ हो गई। इस घटना के बाद भी कितने ही प्रसंग एवं घटनाएं हुई जब हनुमान जी ने उन पर कृपा बरसाई। इसे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता, प्रत्यक्ष अनुभव करके उसको नकारना गलत होगा। उन्होंने हमेशा उस परमात्मा को याद किया और उसकी कृपा को लगातार महसूस किया। भाई बहनों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी की तरह उस प्रभु को याद करें, उसकी कृपा को अनुभव करें। आपका जरूर कल्याण होगा। धन्यवाद।